सर, समाचार में रोज खबरें आती हैं कि ट्रिप्स एग्रीमेंट की वजह से वैक्सीन बनाने में दिक्कत आ रही है। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैक्सीन और दवाइयों से क्या संबंध है? वैक्सीन निर्माण क्षमता होने के बाद भी आखिर क्यों इसे अन्य देशों अथवा संस्थाओं के द्वारा बनाने से रोका जा रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का वैक्सीन और अन्य दवाइयों से क्या कनेक्शन है? जो प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तथा इससे संबंधित तमाम प्रश्नों को समझने के लिए हमें पहले इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं गेट से। गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, एक ऐसा प्रपत्र जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम दिए गए थे तथा जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने एवं नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी लंबे समय तक नहीं चल पाई और इसका स्थान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गेट में केवल माल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम दिए गए थे, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद माल के साथ साथ सेवाओं का भी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगा, जिसमें बीमा, ट्रांसपोर्ट इत्यादि शामिल हैं। वर्तमान में सेवाओं के लिए गेट्स तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट लागू हैं। अब आप ये स्ट्रक्चर देखें जिससे पूरी पिक्चर आपको इंटरवल तक आसानी से समझ में आ जाएगी और क्लाइमैक्स आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। गेट्स तथा ट्रिप्स एग्रीमेंट WTO के अंदर आते हैं और WTO के द्वारा ही इन्हें रेगुलेट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गेट माल के लिए, गेट सर्विसेज के लिए तथा ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इसमें आप इसके फुल फॉर्म देख सकते हैं। अगली स्लाइड में ट्रिप्स का स्ट्रक्चर है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित कार्यों की देखरेख के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तथा नेशनल लेवल पर अलग अलग सदस्य देशों के IPR होते हैं। इस स्लाइड में आप लोगों के साथ इसके फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। इस महत्वपूर्ण स्लाइड में मेडिसिन और WTO के संबंध को दर्शाया गया है। और आगे बढ़ते हैं इस पिक्चर के मेन हीरो की तरफ यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ, क्योंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट का पूरा ही टॉपिक इसी पर आधारित है। बौद्धिक संपदा मानवीय मस्तिष्क एवं मानवीय विवेक के निर्माण से संबंध रखती है और इसीलिए इसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है। बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा निर्मित संगीत, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र आदि को कहते हैं। जिस प्रकार कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का स्वामी होता है उसी प्रकार बौद्धिक संपदा का भी स्वामी हो सकता है, जिसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए हैं। आप अपने बौद्धिक संपदा का उपयोग अथवा नियंत्रण कर सकते हैं, साथ ही अपने बौद्धिक संपदा का उपयोग करके धन भी कमा सकते हैं। इस प्रकार बौद्धिक संपदा कानून के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार के कारण उसकी सुरक्षा होती है और लोगों को नवाचार करने और नई खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और अब बात करते हैं ट्रिप्स की, यानी ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नई दवाओं, उच्च तकनीक के उत्पाद का महत्व इसके शोध अथवा निर्माण पर निर्भर करता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट सृजनकर्ताओं को उनके आविष्कार एवं डिजाइनों को दूसरों द्वारा कॉपी करने, बनाने अथवा उसको बेचने से रोकने का अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। सृजनकर्ताओं को प्रेरणा देने एवं समाज को लाभ देने हेतु इससे संबंधित कानून बनाए गए हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत बौद्धिक संपदा के सभी प्रकार शामिल किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के माध्यम से सभी देशों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के नवीकरण एवं सृजनशीलता को बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है। इसके द्वारा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शोध अथवा आविष्कार किए जाते हैं। इसका गठन 1970 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना। और अब वक्त है हमारी पिक्चर के क्लाइमैक्स सीन का, जो पेटेंट पर आधारित है। पेटेंट एक एकाधिकार स्वीकृति यानी मोनोपोली ग्रांट है तथा यह आविष्कारकर्ता को मांग के आधार पर स्थापित सीमाओं के भीतर उत्पादन को नियंत्रित करने तथा पेटेंट उत्पादों के मूल्य पर नियंत्रण रखने में समर्थ बनाता है।
मोनोपोली शब्द ग्रीक से लिया गया है, जिसका अर्थ है मोनो यानी अलोन तथा पोलिन यानी सेल। भारत में भी इससे संबंधित कानून पेटेंट अधिनियम 1970 लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य नए आविष्कारों के व्यावसायिक दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करना है। जो वैक्सीन और दवाइयों के मोनोपोली को लेकर चर्चा सुर्खियों में है, उसकी वजह भी पेटेंट ही है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां दवाइयां और वैक्सीन पर रिसर्च करती है, फिर उनका पेटेंट कराती है और अपने इच्छानुसार उसका मूल्य निर्धारित करके बाजार में उतार देती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नियमों के अनुसार यह आविष्कार उनकी प्रॉपर्टी है और ये अपनी प्रॉपर्टी को अपने मन चाहे दामों पर बेच सकते हैं। और यदि कोई अन्य इन उत्पादों का नकल, उत्पादन अथवा बेचने की कोशिश करता है तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और साथ ही उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2018 में अमेरिकन कंपनी एप्पल और कोरिया की कंपनी सैमसंग के बीच में पेटेंट को ही लेकर एक केस हुआ, जिसमें एप्पल कंपनी ने दावा किया कि उसके कर्व डिज़ाइन को सैमसंग ने कॉपी किया है, जिसके लिए अमेरिकन कोर्ट में सुनवाई होने के बाद में ये तय किया गया सैमसंग ने वाकई ही एप्पल कंपनी के पेटेंट की चोरी की थी, जिसके लिए सैमसंग को अपने उस प्रोडक्ट को बंद करना पड़ा तथा साथ ही साथ $50 लाख का जुर्माना भी देना पड़ा। इस मामले में भारत भी पीछे नहीं है। 1997 और 2001 में भारत ने अमेरिका के खिलाफ पेटेंट को लेकर लंबी जंग लड़ी और जिसमें भारत सफल भी रहा। दरअसल भारत के देसी उपज हल्दी और बासमती चावल को अमेरिकी कंपनी ने अपना आविष्कार बताकर उसका पेटेंट करवा लिया था, लेकिन भारत ने उस पर अपना दावा ठोककर उस पेटेंट को रद्द करा दिया। अब इसमें गलत क्या है? इतना अच्छा तो कानून बनाया है, फिर विवाद किस बात का? लेकिन रुको जरा, सब्र करो। यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार का कार्य नए आविष्कार और सृजनकर्ताओं को प्रेरणा देने और उनके उत्पादों को सुरक्षा देने के साथ साथ सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर काम करना है। लेकिन पेटेंट की आड़ में बहुत सारी फार्मा कंपनियों द्वारा पूरे विश्व को चूना लगाया जा रहा है, जिनकी पोल अब खुलने लगी है, जो हाल ही में आई वैक्सीन और दवाइयों पर भी किया जा रहा है। लोगों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है, केवल इसलिए कि वो लोगों को जीवन दान देने के नाम पर अपने खजाने भर सकें, इसलिए उनके द्वारा जीवन दान देने की बोली लगाई जा रही है। पेटेंट राइट होने की वजह से अन्य कंपनी अथवा देश इसका उत्पादन नहीं कर सकते और इसी वजह से पूरे विश्व में दवाई और वैक्सीनों की भारी कमी है और जहां ये उपलब्ध है वहां पर आम जनता की जेब और पहुंच से बाहर है। ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए भारत और साउथ अफ्रीका द्वारा पेटेंट राइट को वैक्सीन पर कुछ समय के लिए हटाने की मांग की जा रही है, जिससे लोगों की जानें बचाई जा सके। इसके लिए हमें और आपको भी साथ मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव किए जा सके। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।